हाँ, आसमान में भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना पड़ेगा कि इजराइल जो है आमतौर पर पीस टाइम में अपनी जो तोपें हैं उनको ब्लू लाइन के दक्षिण में रखता है। तो जो आर्टिलरी की तोपें हैं, क्योंकि वो ब्लू लाइन के दक्षिण में रहती हैं, तो वो उत्तर की तरफ अगर लेबनान की तरफ फायर भी करती हैं तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाती हैं। तो ये चीज़ हिजबुल्लाह के कमांडर्स को पता है। इसलिए हिजबुल्लाह क्या करता है, अपनी जो एसेट्स हैं, जैसे कि उनके पास ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले काफ़ी रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, हिजबुल्लाह के कमांडर अपनी जो डीप एसेट्स हैं उनको लिटानी रिवर से भी 30 किलोमीटर नॉर्थ में आमतौर पर रखता है। यहीं पर इजराइल एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। इजराइल एयरफोर्स को यह टास्क दिया गया है कि अगर उत्तर में लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह के जो एसेट्स हैं, जैसे उनके गन पोजीशंस हैं हिजबुल्लाह के, या हिजबुल्लाह के जो रॉकेट भंडारण के स्टोरेज हैं, हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हैं, वो अगर उत्तर में 50, 60, 70 किलोमीटर दूर हैं तो जाहिर बात है कि आर्टिलरी का गोला वहां तक नहीं पहुंचेगा। ऐसी हालत में इजराइल की एयरफोर्स को टास्क मिलता है कि वो 2 F-16 या 4 F-16 भेजकर लेजर गाइडेड बॉम्ब से उन टारगेट्स को ध्वस्त करे। तो इस तरह से इजराइल की आर्मी की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और इजराइल की एयरफोर्स के बीच में जो ऑपरेशनल रोल है वो टारगेट की दूरी के हिसाब से तय होता है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, इसी के साथ साथ सवाल ये भी है कि हम जो देख रहे हैं मिजाज अटैक करने का, आईडीएफ की ओर से लगातार लेबनान के बेरूत इलाके में ज्यादा बमबारी की जा रही है। आपको याद होगा किस तरीके से यहाँ पर बमबारी की गई थी, नसरल्लाह मार दिया गया था। कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई भी कि एक बार फिर से बमबारी की गई है। तो बजाय ईरान पे अटैक करने के, क्या टारगेट ज्यादा जो है आईडीएफ के सामने वो हिजबुल्लाह है, उसके ठिकाने हैं, उसके सुरंगे हैं, बंकर हैं? आप कृपया कर एनालाइज अगेन करिए। हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह टूल है ईरान का अटैक करने के लिए। ठीक है कि ईरान अपने आप ना आए, हिजबुल्लाह को आगे बढ़ाए। अब आगे बात, हिजबुल्लाह कहाँ है? हिजबुल्लाह लेबनान में है। हिजबुल्लाह लेबनान में कहाँ है? वो बेरूट और उसके साउथ में उसका टोटल जमावड़ा इसलिए है क्योंकि वहां से इजराइल के ऊपर स्ट्राइक करना उन्हें आसान पड़ता है। सो जायज बात है कि इजराइल अगर स्ट्राइक करेगा तो वो नॉर्थ ऑफ लेबनान क्यों करेगा? वो भी वहीं करेगा जहां उसको पता है कि यस, कहाँ हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर हैं, कहाँ उनके एमिनेशन डंप्स हैं, कहाँ रॉकेट डंप्स हैं, कहाँ पर उन्होंने आर्टिलरी रखी हुई है, कहाँ पर उनके ज़्यादातर लड़ाके काम कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि साउथ ऑफ बेरूट अपने आप में एक केंद्र बना हुआ है कि ये, और इसका एक और रीजन देखिए, अगर वो स्ट्राइक्स जो हैं वो लेबनान में नॉर्थ वाली साइड करनी शुरू कर दें तो अपने आप में एक इंटरनेशनल ओपिनियन भी आपके अगेंस्ट बनता है कि वहां अगर हिजबुल्लाह है ही नहीं तो आप वहां अटैक क्यों कर रहे हो। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए, इजराइल एक इंटरनेशनल ओपिनियन का भी ध्यान रख रहा है, एक फेवरेबल इंटरनेशनल ओपिनियन बनता है कि यस, हमारी स्ट्राइक हिजबुल्लाह पर है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर है। बिल्कुल, और ये नजर बनी हुई है। और इतना ही नहीं, इस युद्ध में सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती पर बमबारी की है। बड़ी बात यह है कि यमन में हूती के 15 ठिकानों पर हमला किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बमबारी की है। और ये दर्शकों को भी हम बता दें कि अभी यूएस सेंट्रल कमांड ही है जो वहां पर मिडिल ईस्ट में आसपास तैनात है, और 15 हूती के टारगेट, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अभी तक हम समझें, मैं यूके देवनाथ जी आपको चर्चा में लेकर आऊँगा, क्योंकि दोनों तरफ से रॉयल एयरफोर्स जो है ब्रिटेन की और अमेरिका के भी यूएस सेंट्रल कमांड वहाँ पर तैनात है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दोनों की नज़र बनी हुई है एक एक चीज़ पर। जी हाँ, अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, जैसे हम हमारे यहाँ बोलते हैं थिएटर कमांड, वो जो है कतार से पूरे पश्चिम एशिया पर जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं उनके ऊपर इफेक्टिव नज़र रखती है। इसमें इंग्लैंड भी उनको मदद करता है। रॉयल एयरफोर्स ने अपने जो एरियल एसेट्स हैं, जैसे जगुआर है, टॉर्नेडो है, इनको भूमध्य सागर में डिप्लॉय किया हुआ है, क्रीट पर, साइप्रस पर, और वहाँ से उड़ते हुए ये पहुँच जाते हैं लाल सागर के ऊपर, सुएज कैनाल के ऊपर से उड़ते हुए, लाल सागर के ऊपर से उड़ते हुए वो पहुँच जाते हैं यमन में। उनका प्राइमरी टारगेट होता है यमन के जो बंदरगाह हैं, और यमन में जो सना के पास एक उनका एयरफील्ड है, वहीं पर सना में हमला हुआ, यह भी मैं बता दूं सर। जी हाँ, क्योंकि हूती जो है उसने शुरुआती दिनों में, आज से 10 साल पहले, तो वहाँ विद्रोह करके कब्जा कर लिया था, और जो सुन्नी सपोर्टेड सऊदी सपोर्टेड सरकार थी उनको भगा दिया। उसके बाद सना में
ये हूती के जो विद्रोही हैं, जो कि शिया हैं, ईरान समर्थित, ये शिया लोगों ने वहाँ पर सरकार बना ली है सना में। तो सना में हूती के सरकार को कमज़ोर करना और एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भेजना ये आतंकवादी ग्रुप्स को कि तुम जहां पर भी हो बचोगे नहीं, इसीलिए एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कन्वे करना। ये समझना पड़ेगा कि यूएस एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के जो विमान हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में महज 1 घंटे के अंदर पहुंच के अपना बम वर्षा कर सकते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हाँ, आप इसमें कुछ ऐड भी कर लीजिएगा। एक सवाल तो मेरा ये भी है कि जो पूरा युद्ध चल रहा है, नजरें भारत की भी होंगी, तो भारत की ओर से मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से शांति की बात कही तो जाती है और कही जाती रही लंबे समय से, इस युद्ध को लेके जो स्टैंड होना चाहिए भारत का, ये रुख होना चाहिए, या कितना असर देख पा रहे हैं आप? देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस समय कहीं कोई गलती करने की गुंजाइश रख सकता है। क्यों? ईरान के साथ हमारे रिलेशन ठीक ठाक हैं, हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है वहाँ के ट्रेड के अंदर, वो जो हम पोर्ट उनका ऑपरेट करने वाले हैं उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारी है। वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम टोटली अगेंस्ट ईरान चले जाएं, पहली बात। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, इजराइल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इजराइल यूएस से कनेक्टेड है। हमारे यूएस के साथ जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, डिफेंस इंटरेस्ट हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट हैं, हम उसे भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इंडिया ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, नंबर 1, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट अ एरा टू टॉलरेट टेररिज्म। क्योंकि जब हम बात करें एरा ऑफ वॉर, तो हम मानते हैं कि पैलेस्टीन के ऊपर किसी भी तरह का अटैक, 40-42 लोग मारे जाना एक अच्छी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम इजराइल के फेवर में इसलिए हैं कि किसी भी तरह का टेररिज्म अटैक अगर इजराइल पर होता है तो उसको सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा स्टैंड ना लें, दैट मीन्स अगर कल हमारे ऊपर टेररिज्म से रिलेटेड जो कुछ हो रहा है उसको भी क्या हम इग्नोर कर सकते हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड डिसीजन जो कि वर्ल्ड की पीस के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि अकेला इंडिया है जिसने हर जगह जाकर बोल दिया कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। और चाबहार पोर्ट का जो आपने जिक्र किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, यही सबसे बड़ी बात है। और यूके देवनाथ जी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए भारत स्ट्रेटेजिक तरह से ईरान और इजराइल दोनों से समानांतर तौर पर बात कर रहा है, बिल्कुल बैलेंस रखा हुआ है उसने अपने आप में। देखिए, भारत ने कभी भी इस पक्ष और उस पक्ष का समर्थन नहीं किया। भारत ने उसी चीज का समर्थन किया है जो कि डिप्लोमेटिक अंदाज से भारत के फेवर में है। हम ईरान से दोस्ती रखते रहे हैं, आज भी दोस्त हैं और भविष्य और ये दोस्ती आगे बनी रहे। लेकिन भारत में कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा चलती रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर।